अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हज़रत हाजी अब्दुल रहमान सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन इकराम, ये वाक़या है बागजली का। हज़रत सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ बैठकर उन्हें दरसे हदीस दिया करते थे और आपके इस दरस का ये असर था कि मुरीदों को ना वक्त का पता चलता और ना दिनों का। ऐसा ही एक वाक़या बागजली से मंसूब है। हज़रत सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह जंगल में झाड़ियों में इबादत किया करते। जब आप इबादत करते तो आपके पास खूंखार जंगली जानवर आकर बैठते और खेलते रहते। ये नज़ारा देखकर किसी की हिम्मत न होती कि सरकार के पास जाए। इसीलिए आपकी इस इबादत की जगह को आज बागजली कहा जाता है। हज़रत सैलानी शाह रहमतुल्लाह अलैह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने मुरीदों को दरसे हदीस सुना रहे थे। आपकी बातों ने ऐसा माहौल बनाया था कि मुरीदों को पता ही नहीं चला कि कब 3 दिन गुजर गए। अचानक एक मुरीद को भूख का एहसास होने लगा, मगर बाबा के सामने मुंह खोलने की उनकी हिम्मत न हुई। उसने दूसरे को इशारा किया। इस तरह सारे मुरीदों को कड़ाके की भूख का एहसास होने लगा, मगर बाबा सैलानी को बोलने की हिम्मत कौन करे। सब एक दूसरे की जानिब देखने लगे। तभी सैलानी बाबा की नज़र उन मुरीदों पर पड़ी। आपने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? बाबा की आवाज़ सुनकर सब मुरीद डर जाते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। एक मुरीद पूरी हिम्मत जुटाकर बाबा से कहता है, बाबा हम सबको बहुत जोर से भूख लगी है। बाबा सैलानी सब पर एक नज़र डालते हैं और एक मुरीद से फरमाते हैं, अब्दुल रहीम जाओ, उस बागजली में एक बर्तन ढक कर रखा हुआ है, उसे ले आओ। अब्दुल रहीम बागजली में ढका बर्तन खोलकर देखते हैं और उसमें का खाना ऐसा था जैसे मानो बस अभी ताज़ा बनाकर रखा गया हो। वो उस बर्तन को उठाकर सारे मुरीदों के बीच रख देते हैं। तभी बाबा सैलानी सबसे कहते हैं, रुको, पहले मेरी बात गौर से सुन लो। इस खाने में से हर कोई सिर्फ 2-2 लुक़मे ही खाएगा, 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं। बाबा के हुक्म पाते ही सारे मुरीद बारी बारी 2-2 लुक़मे खाते हैं। सारे मुरीद बाबा सैलानी की ओर देखते हैं और पूछते हैं, हुजूर बचे हुए खाने का क्या करें? हजरत बाबा सैलानी कहते हैं, जाओ इसे वहीं रख कर आओ जहाँ से लाए थे। अब्दुल रहीम उसी बर्तन को वहीं रखकर वापस बैठक में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर होती है कि रहीम के पेट में शदीद दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चीखने लगते हैं। सारे मुरीद उनकी ये हालत देखकर डर जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा अब्दुल रहीम भाई का कुछ करिए, देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। बाबा अब्दुल रहीम की ओर देखते हैं और अब्दुल रहीम से कहते हैं, उठो अब्दुल रहीम, जाओ उस बागजली में से पेट के बल खिसकते हुए निकल जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें आराम होगा। अब्दुल रहीम बागजली में से पेट के बल घसीट कर निकलते हैं और एक करिश्मा होता है और रोते हुए रहीम का चेहरा खिल जाता है और वो दौड़कर हजरत बाबा सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सारे मुरीद सैलानी सरकार के ओर देखकर खुशी से कहते हैं, या हमारे सैलानी सरकार, सब आप ही का करम है। या हमारे सैलानी सरकार, ये करामत तो आप ही दिखा सकते हैं। आज भी उस बागजली में से जो कोई भी निकलता है उसकी हर तकलीफ दूर हो जाती